दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखने आए तो मतलब आप कंफ्यूज हैं SP 125 और पल्सर 125 में। मतलब पल्सर की 125 सीसी है और इधर दूसरी तरफ SP 125 सीसी है। एक होंडा की बाइक है और एक बजाज की बाइक है। चलिए मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूं, वीडियो को शुरू करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं शुरुआत करता हूं, एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि दोनों में क्या मेन फ़र्क है। सबसे पहले इनके लुक को लेके आते हैं। तो देखिए जो SP 125 है ये फ्रेश एंड नीट लुक है। मतलब इसका खुद का कॉन्सेप्ट है, ये किसी का जीरोक्स या फिर कुछ और नहीं है, ठीक है, कॉपी नहीं है किसी की बाइक। तो आपको इसमें फ्रेश और नीट और क्लीन लुक मिलता है, मस्कुलर टैंक मिल जाता है, मस्कुलर लुक है, प्रोफाइल भी इसकी बहुत अच्छी है और जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा स्पोर्टी जो है लुक प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे पल्सर 125 की तरफ आते हैं तो ये सेम टू सेम पल्सर 150 की जीरोक्स है। नो डाउट आपने पल्सर 150 देखी ही होगी, तो उसी की तरह डिट्टो दिखती है। जब तक आप पास में जाकर ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि 125 वाली है तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे कि 125 है या फिर 150 है। तो ये बनाई इसलिए गई है कि जितने भी लोगों का बजट कम हो, जो पल्सर के फ़ैन हैं, जिनको पल्सर की बाइक लेनी है, तो वो जो है पल्सर 125 के साथ काम चला सकते हैं, सेम आपको फील आएगा। चलिए अगली बात हम करते हैं इनके प्राइस को लेकर। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। SP 125 में दो वेरिएंट मिलते हैं, डिस्क और ड्रम। जो ड्रम है 82,000 एक्स शोरूम प्राइस है और कंप्लीट बाइक आपको 1 लाख से 1,04,000 में मिल जाएगी। लेकिन जो डिस्क मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस 86,000 है और कंप्लीट बाइक आपको 1,04,000 से 1,08,000 के बीच में मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं यहाँ पे पल्सर 125 की तरफ, तो इसमें आपको अलग अलग करके 4 वेरिएंट मिलते हैं, क्योंकि आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दो मॉडल मिलेंगे और इनमें दो दो अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे। तो मैं सबसे ज़्यादा जो स्प्लिट सीट टॉप मॉडल है उसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसमें आपको डिस्क और ड्रम मिलते हैं। जो ड्रम है उसकी एक्स शोरूम प्राइस 84,000 है। कंप्लीट बाइक आपको 1,02,000 से 1,06,000 में मिल जाएगी। जो डिस्क वेरिएंट है उसकी एक्स शोरूम प्राइस 90,000 है, यानी कि कंप्लीट बाइक आपको लगभग देखने को मिलेगी 1,08,000 से 1,12,000 के बीच में। तो अब जो प्राइस डिफरेंस है इन दोनों में वो मात्र 2 से 3,000 का है। मतलब जो पल्सर 125 है ये इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको लगभग 2,000 रुपये महंगा देखने को मिलेगा SP 125 में। लेकिन पल्सर का अगर आप सिंगल सीट वेरिएंट ले लेते हैं ना तो वो फिर दोनों की प्राइस एकदम सेम हो जाएगी, SP की भी और पल्सर की भी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बजट देख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं, दोनों के ब्रेक्स वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए दोनों में एकदम सेम ब्रेक मिलते हैं। आगे जो डिस्क मिलता है 240 mm का लगा होगा, पीछे जो ड्रम ब्रेक है 130 mm का मिलेगा। दोनों में आपको SP में CBS और इसमें आपको मतलब पल्सर में आपको ASB एंटी स्किड ब्रेकिंग मिलता है। दोनों ही CBS की तरह काम करते हैं, पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं इनके सस्पेंशन को लेके। तो जो पल्सर 125 है इसमें आपको आगे जो सस्पेंशन मिलता है उसकी अगर मैं बात करूं तो आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन कंपनी देती है। लेकिन वहीं SP 125 की तरफ आते हैं तो इसमें आपके आगे जो है टेलीस्कोपिक और पीछे हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। अब किसी एक की सस्पेंशन क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो SP की थोड़ी सी बेहतर सस्पेंशन क्वालिटी मुझे लगती है पल्सर 125 से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं फिर इनके इंजन पे, देखते हैं कि इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है। SP में जो मैक्स पावर आपको मिलती है वो 10.87 यानी कि 10.87 PS की मिलती है और मैक्स टॉर्क आपको 10.9 यानी कि 10.9 न्यूटन मीटर का मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम पल्सर 125 में आते हैं तो इसमें आपको मैक्स पावर 11.8 11.8 PS की मिलती है और मैक्स टॉर्क आपको 10.8 यानी कि 10.8 का मिलता है। तो जो पावर है वो आपको पल्सर 125 में बेहतर देखने को मिलेगी SP 125 के अपेक्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आगे आपको समझ में आएगा। अब सीटिंग कंफर्ट किसका बेहतर है, तो अगर आपने पल्सर की कोई भी बाइक चलाई हो, पल्सर 150 अगर आपने चलाई है तो सेम वैसे ही सीटिंग कंफर्ट आपको पल्सर 125 में मिलता है। लंबी दूरी के लिए अच्छी बाइक मानी जाती है, लेकिन जो पीछे जो राइडर बैठेंगे, पिलियन बैठेंगे, उनके लिए जो थोड़ी सी हार्ड कुशनिंग है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन SP 125 आप डेली कम्यूट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबी दूरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो राइडिंग पोस्चर है वो अलग अलग होता है। आप लेने से पहले दोनों का टेस्ट राइड लेंगे तो सीटिंग कंफर्ट आपको बखूबी समझ में आएगा और ज़रूर टेस्ट राइड लीजिएगा। बिना टेस्ट राइड के आप चूज़ मत कर लीजिएगा कि नहीं यही वाली हमको लेनी है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आते हैं इनके माइलेज पे। तो देखिए जो माइलेज है वो आपको SP 125 में थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा जो है पल्सर 125 से, क्योंकि SP की पावर भी थोड़ी सी कम है अब प्लस SP की माइलेज थोड़ी सी बेहतर है आपको जो है देखने को मिलेगी पल्सर 125 सीसी से। लेकिन आपकी राइडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कई बार ऐसा होता है कि पल्सर 125 की अच्छी माइलेज आप निकाल पाते हैं SP से ज़्यादा, तो ये आपकी राइडिंग स्टाइल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगली चीज़ आती है इनकी टॉप स्पीड। तो देखिए जो टॉप स्पीड है
उसको लेके मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं करूँगा, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो आपको जो पल्सर 125 है इसमें थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी SP 125 से। मेरे बहुत से ऐसे भाई धुरंधर हैं जो आपको SP की टॉप स्पीड ज़्यादा करके दिखा देंगे पल्सर 125 से, और बहुत से ऐसे भी भाई लोग हैं जो पल्सर 125 की ज़्यादा टॉप स्पीड दिखाएंगे SP 125 से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, टॉप स्पीड की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है। तो टॉप स्पीड किसी एक की पिक करनी हो तो मैं पल्सर 125 की पिक करूँगा। अब हम आते हैं अगली बात पे, और वो आता है इनमें एक्स्ट्रा फीचर। तो देखिए एक्स्ट्रा फीचर के लिए इनके मीटर कंसोल पे हम चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपको पल्सर 125 मिलती है इसमें आपको सेम मीटर कंसोल जैसे कि पल्सर 150 में मिलता है, वही मीटर कंसोल कंपनी प्रोवाइड करती है। वो डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल है। इन्फॉर्मेशन सूचनाएं जो भी आपको मिलती हैं वो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाती हैं। इसमें और भी अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन पल्सर फैन बॉय ये चीज़ मानते हैं कि उनको यही वाला स्पीडोमीटर ज़्यादा पसंद आता है। खैर आपकी क्या राय है बताइएगा। लेकिन जैसे हम SP 125 में आते हैं थोड़ी सी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है, और ओडोमीटर, टिप मीटर, ट्राइब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो फीचर के मामले में मीटर कंसोल के यहाँ पे थोड़ा सा आगे SP 125 निकल जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं इनके, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इनके मेन हेडलाइट की तरफ। तो जैसे मेन हेडलाइट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं, क्योंकि पल्सर 125 में आपको अभी भी हाइलोजन बल्ब मिलता है और उजाला ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत तगड़ा उजाला है, ठीक ही ठाक है, बढ़िया है। लेकिन SP 125 में आपको फुली LED हेडलाइट मिलती है, तो इसका उजाला काबिल तारीफ है, नो डाउट। तो यहाँ फीचर वगैरह के मामले में ना कहीं SP 125 आगे निकल जाती है पल्सर 125 से। और प्राइस वगैरह सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। तो देखिए मेरा ये मानना है कि पल्सर में बहुत सारे अपडेट कंपनी को करनी चाहिए, जैसे कि LED लाइट, फुली डिजिटल मीटर कंसोल, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। अगर वो कर देती है तो ये SP से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर लेना होगा तो मैं SP 125 लूँगा, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है। खैर आप अपना फेवरेट बाइक जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि आपको लेनी हो तो आप कौन सी लेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।